हेलो राम राम नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और सुनाओ, सब बढ़िया मौज में? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आपके साथ आपके प्यार और आपके हमारे साथ जो लगाव है उसके कारण हमारा चैनल हो गया है मोनेटाइज। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज जो हमारा नया टॉपिक होगा उसका नाम क्या है? देखिए, कल मैंने कहा था आपको कि हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, थोड़ा बड़ा है, तो मैंने ये सोचा कि डाइजेस्टिव सिस्टम अपन बाद में पढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे वो होगा ब्लड ग्रुप। वो क्या होगा? ब्लड ग्रुप। छोटा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। छोटा टॉपिक है और क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कि अभी तो इस बाज ने उड़ान भरी है, अभी तो इस बाज ने उड़ान भरी है, अभी तो लांगा है जमी को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, इसी जुनून और जोश और एनर्जी के साथ में हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लड ग्रुप। तो देखिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप होता क्या है? तो मेनली ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हैं, पहले तो ये बता दो। आप लोग कमेंट करो कि आपको पता है कि नहीं पता है। 3 ब्लड ग्रुप होते हैं। 3 ब्लड ग्रुप होते हैं। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है। बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि 2 ही ब्लड ग्रुप होते हैं। मेरे भाई, 2 ब्लड ग्रुप नहीं होते, 3 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो वो तीनों होते कौन कौन से हैं? पहला ABO ब्लड ग्रुप, जो आप सभी जानते हो, ABO ब्लड ग्रुप जो लगभग सभी को पता है। दूसरा कितने को पता है? 95 को पता है, लेकिन 5% को दूसरे वाले का भी नहीं पता। दूसरा कौन सा है? RH ब्लड ग्रुप। ठीक है, कौन सा है? RH ब्लड ग्रुप। बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरे के बारे में 45% लोग जानते हैं और बाकी 55% लोग हैं वो नहीं जानते। तो उसका क्या नाम है? MN ब्लड ग्रुप। उसका नाम क्या है? MN ब्लड ग्रुप। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस में जो MN ब्लड ग्रुप है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, तो हम चर्चा भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वो पढ़ना है, सटीक काम करना है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या करनी है? स्मार्ट स्टडी करनी है। इसलिए वो नहीं है कि पूरे वर्ल्ड से घूम के ले आया, सब कुछ मैंने बता दिया, फिर भी और सर ने तो बहुत कुछ बता दिया है। वो काम मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। सटीक चीज़ें बताऊँगा, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए, ये MN ब्लड ग्रुप की हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों जो ब्लड ग्रुप हैं, ABO ब्लड ग्रुप और RH ब्लड ग्रुप, ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लेता है हर एग्जाम में। पीछे के जितने भी पेपर हैं वो उठा के देख लो, अगर नहीं पूछता है तो फिर मुझे कहो कि सर नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। पीछे के जितने भी पेपर उठा के देख लो, उसमें ABO या RH ब्लड ग्रुप से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा है, अगला हर बार पूछता है, तो इस बार भी आएगा। तो देखिए, बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है भाई? एक ऊतक है। कौन सा? हिंदी में बोलते हैं इसको संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। तो भाई, कई को तो यही नहीं पता कि भाई ये टिश्यू भी है क्या। तो भाई, आपको याद रखना है कि ये क्या है? एक कनेक्टिव यानी संयोजी ऊतक है। ठीक है, क्या है? एक ऊतक है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप में क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या नहीं होता। क्या क्या नहीं होता। तो ब्लड ग्रुप की बात है, ब्लड की बात करें, सॉरी। ठीक है, ब्लड। ठीक है, ब्लड की। ठीक है, यानी रुधिर। तो अब बात करेंगे रुधिर में क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो देखिए, ब्लड की जब भी बात करते हैं तो ब्लड का 55% जो हिस्सा जो बनाता है उसे कहते हैं प्लाज्मा। उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो 45% जो हिस्सा बनाते हैं वो क्या होते हैं? ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स होती हैं, या कार्पल्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, ठीक है, ब्लड कार्पल्स। ठीक है, क्या होते हैं? ब्लड कार्पल्स होते हैं 45%, और 55% जो होती हैं वो होती हैं प्लाज्मा। ठीक है भाई, कुछ समझ में आ रहा है? बात करें ब्लड की। तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं वो मैंने बता दिया कितने होते हैं। 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। पढ़ना कितने को है भाई? अपने को 2 ही ब्लड ग्रुप पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं मेरे भाई? 2 ही ब्लड ग्रुप पढ़ने हैं। एक्चुअल में कुछ लोग तो
पहले की क्लास में जो अपन ने पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, वायरल डिजीज पढ़ी है और बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी है, ठीक है ना। ये बात मैं बता देता हूँ, वायरल डिजीज पढ़ी है और बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो के लिंक में मैं क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप देख लेना। ट्रिक बताई है मैंने, बहुत ही शानदार ट्रिक बताई है, तो वहाँ पर जाकर देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा तो। चलिए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा होती है कितनी, 55%, और 45% क्या होता है, ब्लड सेल्स या कार्पल्स होते हैं, यानी रुधिर सेल्स या रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। मेन बात है क्या पाई जाती हैं प्लाज्मा में भाई, रुधिर 45% तो पाई जाती हैं कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। अब प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, एक येलो कलर्ड, हल्के पीले रंग का येलो कलर्ड होता है ये, ठीक है, येलो कलर्ड होता है, ठीक है। और इसमें 92% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। ये बात आपको प्लाज्मा में याद रखनी है। प्लाज्मा का 92% भाग क्या बनाता है भाई, पानी बनाता है, यानी वाटर बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, वाटर बनाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं ब्लड कार्पल्स की। तो ब्लड कार्पल्स देख लीजिए प्लाज्मा में, तो आपको याद रखना कि क्या है ये 55% हिस्सा होता है इसका, ठीक है, प्लाज्मा का, ठीक है। और बाकी जो कनेक्टिव टिश्यू है ये, पूरी बात बताऊंगा, थोड़ा ध्यान लगा लेना भैया। देखिए मेरे भाइयों, बात कर रहे हैं ब्लड की, ठीक है, ब्लड की बात कर रहे हैं। तो ब्लड का मैं ये एक छोटी सी बात और बताता हूँ, नोट लगाना आप लोग। क्या लगाना है आपको, नोट लगाना है। क्या लगाना है, नोट लगाना है कि रुधिर जो होता है वो ह्यूमन जो बॉडी है, मानव शरीर के बाहर का कितना % बनाता है। पूछेगा नहीं, बहुत डीप का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मानव शरीर के बाहर का 1/12वां भाग होता है, 1/12वां भाग होता है। तो मेरे भाई आपको याद क्या रखना है कि अगर पूछ ले कि मानव शरीर के बाहर का रुधिर कितना % होता है, तो भाई 1/12वां भाग होता है। कौन सा भाग होता है, तो भाई 1/12वां भाग होता है। ये आपको क्या रखना है, हमेशा याद रखना है। मेरे भाइयों वीडियो को लाइक कर देना यार, अगर अच्छा लगे तो। कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा नहीं भी लगे, ये जरूरी थोड़ी है सभी को अच्छा लगे यार। कोई किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता है, तो धक्के से थोड़ा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको ये लगता है कि हाँ यार ठीक पढ़ा रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर देना, और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, इसलिए, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, ब्लड कार्पल्स की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, ब्लड सेल्स की। तो ये कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। एक होता है आरबीसी, क्या होता है, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा की बात करें तो वो होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स या इसको बोलते हैं थर्मोसाइट्स, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो भाई मैं आपको बताने क्या वाला हूँ वो सोचना। देखिए 45% हिस्सा बताया था मैंने ब्लड कार्पल्स का। कितना बताया था, 45 हिस्सा बताया था। कितना बताया था, 45 हिस्सा बताया था। लेकिन इस 45 में भी 44 जो हिस्सा होता है, कितना भाई, 44 हिस्सा होता है, वो किसका होता है, आरबीसी का होता है। किसका होता है, आरबीसी का होता है। और 1% जो भाग बचा है, 1%, वो क्या होते हैं, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी की होती है, ठीक है। क्या होती है, डब्ल्यूबीसी की होती है। अब देखिए आरबीसी को एक इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट,
ल्यूकोसाइट। तो आपको ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है, ये चीज़ें क्या करनी है आपको हमेशा याद रखनी है। देखिए ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड में पढ़ा क्या है कि ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्या है, एक संयोजी ऊतक है, क्या है, संयोजी ऊतक है, जिसमें क्या होता है 55% हिस्सा किसका बनता है भाई, प्लाज्मा का बनता है। किसका बनता है, प्लाज्मा बनाता है। कितना भाई, 55% हिस्सा क्या बनाता है, प्लाज्मा बनाता है, ठीक है। और 45 हिस्से की बात करें तो वह क्या बनाती हैं, ब्लड कार्पल्स बनाती हैं। बात करते हैं कि ब्लड जो होता है मानव शरीर के बाहर का 1/12वां भाग है। कौन सा भाग है भाई, 1/12वां भाग है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि क्या होते हैं, ब्लड कार्पल्स होती हैं, वो एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है, एक प्लेटलेट्स होती हैं, जिसमें 44 हिस्सा % जो होती है वो आरबीसी बनाती है, 1% जो हिस्सा है वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट दोनों मिलकर बनाती है, ठीक है। तो ये बात हमेशा आपको याद है। आज की जो भी क्लास बताऊंगा इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपको याद होने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है। सर इम्पोर्टेंट ही तुम्हारा समझ में को नहीं आया, बाकी तो समझ में आ ही जाए कौन है ना भाई। थारो यो रुधिर है रक्त है ना, यानी खून की बात कर रहे हो, थार लगी ये खून बिना थारो की को नहीं है, ये खून बिना ने थारो है को नहीं की बाड़ी गुण बनता है, ठीक है ना। तो देखिए एक होता है हिपेरिन, क्या होता है, हिपेरिन, ये क्या होता है भाई, ये क्या करता है कि रुधिर के जमने को रोकता है, रुधिर को जमने से रोकता है। भाई देखिए इंपॉर्टेंट है हिपेरिन तो क्या है कि रुधिर को जमने से रोकता है, और एक और चीज है जो रुधिर को जमाती भी है, रुधिर का थक्का बना देती है, और ये थक्का नहीं जमने देता। तो भाई ऐसा क्यों है कि भाई अगर मान लो कि अगर रुधिर का थक्का हिपेरिन क्या करे, हिपेरिन नहीं हो तो क्या हो जाएगा, रुधिर का थक्का बन जाएगा, यानी रुधिर जमना स्टार्ट हो जाएगा पूरे शरीर का, और रुधिर जमते ही पता है क्या होगा, रामपुरी का रास्ता दिख जाएगा, टिकट बन जाएगी सीधे ही। ना तो कोरोना की जरूरत होगी, ना ही ओमिक्रॉन की जरूरत होगी, और ना ही मेरे भाई किसी और चीज़ की, ठीक है। सब मोह माया खत्म हो जाएगी, और मोह माया खत्म होने के बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे, रामपुरी पहुँच जाएंगे। रामपुरी जाने के बाद हमारा लेखा जोखा होगा वो तो यहीं पे होगा, मुझे पता है नरक में जाने वाले हो आप सभी, क्योंकि पाप पे पाप करते हो आप लोग, करते हो ना पाप पे पाप, अगर नहीं करते हो तो बता दो, सबसे ज़्यादा पाप आप ही करते हो। तो चलिए भाई कमेंट में मैं दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स दिया गया है, ये किसके लिए दिया गया है, आप कमेंट करो, कुछ तो चिपका दिया करो, कुछ भी चिपका दिया करो, गाली मत चिपका देना बट, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा आती गाली है, तो वो मत चिपका देना। और जो भी क्वेश्चन वगैरह हो वो चिपका देना आप, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन मैं तुरंत बता दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या होती है, रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। किसी को तो फुल फॉर्म ही नहीं पता, आरबीसी की, ठीक है। उसके बाद में इसकी बात करते हैं शेप की बात करते हैं। इसकी शेप क्या होती है, शेप होती है बाई कॉनकेव, ठीक है, बाई कॉनकेव यानी हुबेयावतल, भाई ये याद रखना है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ लेता है कि आरबीसी की क्या होती है, आकृति कैसी होती है, तो वो क्या होती है, बाई कॉनकेव होती है, यानी हुबेयावतल होती है। कैसी होती है, हुबेयावतल होती है, ठीक है, याद हो गया, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, आरबीसी की फुल फॉर्म हो गई है, शेप हो गई है। उसके बाद में लाइफ स्पान का मतलब इसका जीवन
कल बेटा जी सीधी सी बात है कि इसका जीवन काल ना तो घटता है ना बढ़ता है, लेकिन आपका जीवन काल फिलहाल तो घट ही रहा है। पहले 80 पे खत्म हुआ करते थे, अब 60 पर आ गए, थोड़े दिन में बेटा जी 40 पे आ जाएंगे। जिंदगी झंड है, जिंदगी क्या है, झंड है मेरे भाई। इसलिए पढ़ लेना, अगर नंबर नहीं आए ना तो घर वाले ना फिर देख लेना क्या करेंगे, आपका घर वाले क्या करेंगे देख लेना, ठीक है। वर्ड बीच में कुछ भी यूज में गलत वर्ड मैंने लेता नहीं हूँ, लेकिन ये वर्ड थोड़ा यूज में ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर मैं तो गाली दे रहे हो, गाली गुली कुछ नहीं दे रहा हूँ भाई, ठीक है, मजे ले रहा हूँ साथ में, आपको मजे तो चाहिए। लाइफ स्पान की बात करते हैं तो लाइफ स्पान होता है इसका 120 दिन, अगर दिन में पूछे, अगर मंथ में पूछता है तो 4 मंथ, 4 मंथ की बात करना है, ठीक है, 4 मंथ यानी 4 महीने की बात करनी है। किसकी करनी है, 4 महीने की बात करनी है, ठीक है। उसके बाद में आरबीसी की बात करते हैं तो ये क्या होती है, केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक विहीन होती है, ठीक है। उसके बाद में आरबीसी की बात करते हो, ये क्या है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, केंद्रक विहीन होती है। एक तो देखिए ह्यूमन बॉडी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, उसके बाद में ऊंट में, ठीक है, उसके बाद में लामा, ठीक है, ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। इनके आरबीसी में भी क्या नहीं पाई जाती, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये भी क्या है, केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं इनके अंदर भी, ठीक है, ठीक है, ऊंट और लामा, ठीक है। इसके बाद में जो टॉपिक अपने इसके बाद में जो सीखना है वो देखिए, वो बता देता हूँ। आरबीसी का जो लाल रंग होता है, लाल रंग का कारण, लाल रंग आरबीसी का क्या होता है, लाल रंग होता है। वो क्यों होता है कि लोह युक्त, लोह युक्त क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, पाया जाता है। लोह युक्त क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, आरबीसी का रंग लाल होता है। अब ये भी पूछ लेता है कि आरबीसी का लाल रंग होता है तो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये कैसा है, ये लोह युक्त, आयरन युक्त, ठीक है, आयरन युक्त होता है, ठीक है। याद रखना है भाई, याद रखना है भाई, याद रखना है, याद रखना है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बताओ कि सर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप धीरे बोलना है या जल्दी बोलना है। वो सारी चीज़ें अगर आप बताओगे तभी हमें पता चलेगा। ऐसे तो सपना तो मेरे को आता नहीं है कि सर थान तो सपनों आता, बुझ जा तो देखूंगा नहीं मैं। अगर बुझ जा देखता हूँ तो पैरों पाड़ दूंगा भाई, थाना के समझ को नहीं आ रहा के को नहीं आ रहा। बुझ जा तो मैंने दिखी तो आज को नहीं, क्योंकि दर्शाओ मैंने भगवान को कटूंगा होगा, मैंने खुद को ही को नहीं होने लाग दियो, ठीक है। और आपने कहना भगवान करेगो भी के, ठीक है ना, आपने कहना भगवान करोगो भी के। मैं अभी चलिए देखिए आरबीसी की बात करें तो आरबीसी क्या होते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं, शेप बाइकॉनकेव होता है, ठीक है। जीवन काल जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन या 4 मंथ्स का होता है, ठीक है। ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं और ऊंट और लामा में भी क्या होता है, केंद्रक विहीन ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या बात करनी है अपने को, उसके बाद में क्या है, इसमें जो इसका जो लाल रंग होता है, लाल रंग वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब इनकी उत्पत्ति, इनका निर्माण कहाँ होता है, तो इनका जो निर्माण है, इनका निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है भाई, बोन मेरो में होता है। बोन मेरो को हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। ये किस में होता है, बोन मेरो में निर्माण जो होता है वो कौन सी स्टेज में होता है, वयस्क में होता है, वयस्क में निर्माण कहाँ पर होता है इसका, बोन मेरो में होता है। लेकिन शिशु अवस्था में ये निर्माण कहाँ पर होता है, या तो यकृत में या फिर क्या होगा, पलिया में, ठीक है, पलिया
में, यकृत या प्लिया में होता है। ठीक है, याद रखना है कि भाई अगर पूछ रहे वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। लेकिन अगर शिशु अवस्था में कहाँ पर होता है आरबीसी का निर्माण तो कहाँ पर होगा, यकृत या आपको प्लिया देना है। ठीक है, वो कमेंट में देखना है, अगर दोनों साथ में दिया हो तो भी क्या करना है, इसको मानना है। अगर अकेले अकेले दिया हो या प्लिया दे दे तो प्लिया को करना है, और यकृत दे दे तो यकृत को करना है। ठीक है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, हमेशा याद रखना है। साथ ही आरबीसी का कब्रिस्तान मेन पॉइंट है भाई, क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन भी साथ साथ में बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्यों पूछा है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, मान लो कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं मेरे भाई, किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। सर हमने तो आरबीसी का कब्रिस्तान सुना ही नहीं है। आदमियों को तो सुनियो, आंखों भी कब्रिस्तान हुआ है तो बेटा जी कब्रिस्तान तो शक हुआ है, सीधी सी बात है। कब्रिस्तान तो शक हुआ है, कोई चीज को देख लो, चामड़ी को भी कब्रिस्तान है। ठीक है, तो भाई आरबीसी को कब्रिस्तान भाई मान के चलो यार, सीधी सी बात है। आपा तो खत्म हो गया तो आपा तो ले जाके फूस कर आएगा, लगाए और तिल और ताल मेरा भाई आरबीसी भी तो खत्म हो रही है। आरबीसी भी 120 दिन ही तो जीव है, उसके बाद का मैं कट जाए, यो प्लिया है उरे चल जाए या। ठीक है, ये प्लिया का वहाँ चल जाए। ठीक है, उरू इनके मिला है, स्वर्ग को रास्तों मिला है। मैंने बात यह है, स्वर्ग को रास्तों कठोर मिला है, इन उरू मिला है तो स्वर्ग स्थल बोल दो। आप क्या बोल दो, स्वर्ग स्थल बोल दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आरबीसी कंप्लीट हो चुकी है। आरबीसी के अंदर मैंने पूरी चीज बता दी है, आरबीसी में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। एक ही क्लास में समाप्त करूंगा सगली चीज। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, इस डब्ल्यूबीसी का जो भी क्या होगा नाम होगा, फुल फॉर्म, वो आप बताओगे क्या होगा। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होगी वो आप बताओगे। ठीक है, इसके बारे में बताओ, ये क्या होती है, केंद्रक युक्त होती है, केंद्रक युक्त होती है। मेन बात ये है कि आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें क्या है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। क्या करती है मेरे भाई, प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। क्या करती है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। ठीक है, लाइफ स्पान जीवन काल 7 दिन इनका जीवन काल है, जीवन काल है। देखिए क्या बताया, केंद्रक युक्त होते हैं, प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं और 7 दिन इनका क्या होता है, जीवन काल होता है। अब इनकी क्या बात करेंगे, टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो डब्ल्यूबीसी भी बहुत प्रकार की है मेरे भाई। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की है, डब्ल्यूबीसी है 5 प्रकार की, 5 टाइप्स। कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है। कौन कौन से, फर्स्ट है लिम्फोसाइट, सेकंड है न्यूट्रोफिल, तीसरा क्या है इसमें बेसोफिल, चौथा क्या है इओसिनोफिल और पांचवा क्या है भाई, पांचवा क्या है मोनोसाइट। मोनोसाइट देखिए क्या है, 5 प्रकार की बता दिए मैंने। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की बता दिए। क्या है, फर्स्ट क्या है लिम्फोसाइट, सेकंड क्या है न्यूट्रोफिल, थर्ड क्या है बेसोफिल, फोर्थ क्या है इओसिनोफिल और फिफ्थ क्या है मोनोसाइट। ठीक है, 5 प्रकार के हैं। अब इनमें से सबसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, अगर पूछे तो एक बात पूछ सकते हैं कि लिम्फोसाइट कितने प्रकार की है, तो लिम्फोसाइट भी आगे जाके 2 प्रकार की है। लिम्फोसाइट भी आगे जाके कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। कौन कौन से, एक होती है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, और दूसरी होती है बी लिम्फोसाइट।
ठीक है, आपको ये याद रखनी है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। WBC में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। उसके बाद में मैंने एक और बताया था, वो क्या था, तेरी गलियां गलियां गलियां, गलियों में कुछ नहीं रखा है भाई, गलियों में आजकल तो कुछ नहीं मिलते, कुत्ते मिलते हैं गलियों में, ठीक है, तो गलियों में मत झाँकना, ये गलियों वाला सॉन्ग है, ये ख़त्म कर दो, ठीक है। यहाँ तो तेरी गलियां गलियां नहीं होगी, फिर बापू की गलियां याद आएंगी, और गलियां की जगह बापू की गालियां याद आएंगी, वो समझ लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में मैंने बताया था थर्ड, वो थी प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। ये क्या करती हैं भाई, ये केंद्रक विहीन होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं। क्या होती हैं भाई, केंद्रक विहीन होती है, यानी इनके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, रुधिर का, इनका काम क्या है भाई, रुधिर का थक्का बनाते हैं, बस खत्म, बाय बाय टाटा, खत्म है कहानी। केंद्रक विहीन होती हैं और रुधिर का थक्का बनाते हैं। लेकिन अब मैंने थोड़ी, सर आपने तो बताया था कि हिपेरिन पाया जाता है जिसकी वजह से रुधिर का थक्का नहीं जनता, तो फिर ये रुधिर का थक्का क्यों बनाते हैं? और तो बेटा जी आपको चोट लगी, ये हो आप, इतने सुंदर हो नहीं, ठीक है, कैमरे का कमाल है, ठीक है, इतनी सुंदर नहीं हो कैमरे, ये हो आप, और क्या कर रही थी, झगड़ा कर रही थी, लड़कियां ही करती हैं आजकल झगड़ा, ठीक है, सबसे ज़्यादा वीडियो देख लेना चाहिए, ठीक है। ये लड़कियां, दो लड़कियां आपस में क्या कर रही हैं, झगड़ा कर रही हैं, और इनमें से एक का क्या भाई, एक को तो लास्ट में क्या होना ही पड़ता, हारना पड़ता है। इसको आई चोट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, ब्लड निकलना स्टार्ट हुआ, ब्लड निकलना स्टार्ट शुरू। तो अब मुझे यह बताओ कि अगर इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो पूरा ब्लड निकल जाएगा भाई, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो पूरा ब्लड क्या होगा, निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और हमारी क्या होगी, लास्ट के अंदर मृत्यु होनी है, निश्चित है। तो भाई इस ब्लड को रोकना है, वो काम कौन करता है, ये प्लेटलेट करती है। इसमें क्या पाई जाती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है, एक फाइब्रिनोजन क्या बोलते हैं, प्रोटीन पाई जाती है, जो क्या करती हैं, रुधिर का थक्का बनाती है और ब्लड को बहने से रोकती हैं, ब्लड को बहने से क्या करती हैं, रोकती हैं। तो ये याद रखा करो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना ये बतानी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये आपको हमेशा याद रखें, दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं ना, वो तो आप कम से कम याद रखा करो, ठीक है। भाई चोट लग गई तो भाई चोट के कारण ऊपर वह श्वेत पानी वगैरह कुछ चिपचिपा पदार्थ आ जाता है, ठीक है यार, इसका कारण क्या है, ये देखा करो, इसका कारण क्या है। ये जब समझ जाओगे ना कि कोई भी चीज़ का कारण जानने की इच्छा हो जाएगी ना दिमाग में या आपके जहन में, है ना, तो फिर ये मान लो कि वो सब्जेक्ट आपको आने लग जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। किसकी बात करते हैं, ब्लड ग्रुप्स की। क्या हो गया, अरे ठीक है, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप यानी रुधिर वर्ग की या रुधिर समूह की। तो मैंने पहले ही बता दिया कि अपने को 3 ब्लड ग्रुप है, 3 मैंने पहले बता दिया, एक MN, ठीक है, दूसरा ABO और तीसरा क्या बता दिया, RH। 3 ब्लड ग्रुप बता दिए, लेकिन पढ़ना क्या है, इसको छोड़ दो, ये नहीं पढ़ना, ये दोनों अपने को पढ़ना है, ये दोनों क्या करना है, अपने को पढ़ने हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। RH ब्लड ग्रुप क्या है भाई, RH ब्लड ग्रुप किस में खोजा गया, रीसस नामक बंदर में खोजा गया था, रीसस नामक बंदर में खोजा गया सबसे पहले, ठीक है, खोजा गया। इसी के कारण इसे क्या नाम दिया गया, RH फैक्टर कहा गया, ठीक है। इसी के कारण इसे क्या कहा गया, RH फैक्टर कहा गया। अब क्या होता है, जिसमें उपस्थित होता है,
जिसमें उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, RH पॉजिटिव, ठीक है। और जिसमें नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, RH नेगेटिव, ठीक है, RH नेगेटिव। लेकिन ये पढ़ना क्यों पड़ता है अपने को, इतना इसमें खास क्या है, तो भाई बहुत ज़्यादा खास है। तो क्या है, बहुत ज़्यादा खास है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये आपके जीवन की डोर है, RH फैक्टर, ठीक है। ये क्या है, RH फैक्टर क्या है, आपके जीवन की दौड़ है। अब कैसे भाई, सर आपने इतना बड़ा नाम ले दिया, इसका मतलब क्या है, आप हमें पूरा बताओ। तो बता दूं, देखिए RH पॉजिटिव अगर पिता है, पिता, और RH नेगेटिव अगर माता है, तो अगर इन दोनों का क्या हो गया, संगम, क्या हो गया, संगम हो गया, क्रॉस हो गया है, क्रॉस, तो क्या होगा, RH पॉजिटिव बच्चा होगा, RH पॉजिटिव क्या होगा, बच्चा होगा। लेकिन मेन बात अब इसके आगे वाली है, ये जो फर्स्ट बच्चा है ना, फर्स्ट बच्चा, वो तो क्या होगा, सुरक्षित होगा, वो क्या होगा, सुरक्षित होगा। लेकिन इसके बाद में जो भी आने वाले हैं ना, वो बच्चे क्या हो जाएंगे, रुधिर अपघटन के कारण, उनकी रुधिर अपघटन के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी, यानी वो जीवित नहीं होंगे। फर्स्ट बच्चा तो ठीक है, सुरक्षित है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सेकंड बार इनका बच्चा होने वाला है, वो मृत्यु होगा, 100% खत्म हो जाएगा वो। तो भाई पहले ही चेक करवा लेना, पहले ही चेक करवा लेना भाई, चले मत जाना कि भाई आपको अगर बुलाया जाए कि भाई आप लड़की को देख लो, तो फिर जाके ये कह दो कि मुझे तो तुम ये बताओ कि तुम RH पॉजिटिव हो या फिर RH नेगेटिव हो। वो लड़की, ये क्या होता है, नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो पहले ना चेक करूँगा RH पॉजिटिव हो या RH नेगेटिव। तो बेटा शादी नहीं होगी, तो बेटा कुंवारा मरना पड़ेगा, पहले बता देता हूँ, ये पूछ मत लेना, ठीक है। वैसे आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं कि जब फर्स्ट बच्चा होता है तो उससे फर्स्ट बच्चा जो होता है ना, जब उसे उसके बाद में क्या देते हैं, एंटी डी और रोगम, ये क्या होते हैं, टिक्के होते हैं, वो लगा देते हैं, जिसकी वजह से सेकंड या थर्ड जो भी बच्चा होगा वो सुरक्षित होगा, ठीक है। क्या होगा, सुरक्षित होगा। आजकल लगा देते हैं, पहले हमें पता नहीं था, इस वजह से क्या कि बच्चे खत्म हो जाते हैं। इनका कारण फिर क्या होता है, यार इन पर ध्यान नहीं दे रहा है, ईश्वर का ध्यान नहीं दे रहा, ध्यान तो आप लोग नहीं दे रहे हो। भगवान की क्या गलती है, भगवान की कोई गलती नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है कि फर्स्ट बच्चा होने के बाद में सेकंड जो भी बच्चा होता है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में जितने बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसका कारण क्या, लोग क्या कहते हैं उसका कारण क्या बताते हैं, यार इस पर तो भगवान ने दया नहीं की, या तो भगवान ने छीन लिया, या फिर भगवान को दोष देते हैं। भगवान की गलती नहीं है, भगवान की गलती नहीं है, कहीं कहीं गलती हमारी है, हम गलती मनुष्य से होती है, भगवान से कोई गलती नहीं होती है, ठीक है। उसने सबसे बड़ी गलती एक ही की थी, वो हम सबको बनाया, बस मेन गलती उसकी एक ही थी, क्या थी कि उसने हमें बना दिया, ठीक है। तो देखिए RH पॉजिटिव का अगर RH नेगेटिव माता के साथ में क्या होता है, रिलेशन बनता है, तो क्या होगा, RH पॉजिटिव बच्चा होगा, जिससे क्या होगा, फर्स्ट बच्चा तो सुरक्षित होगा, लेकिन सेकंड और थर्ड जो भी आने वाले हैं उसके बाद में वो बच्चे क्या होते हैं, रुधिर के अपघटन के कारण उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। उसकी सुरक्षा के लिए, रोकने के लिए क्या करते हैं, एंटी डी और रोगम नामक क्या लगाते हैं, टिक्के लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं मेरे भाई, टिक्के लगाए जाते हैं। तो ये आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद में अपन पढ़ते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप, इसमें इतना ही है और इसी के बारे में पूछेगा। मेन बात क्या पूछेगा, या तो पूछेगा कि भाई RH पॉजिटिव, RH जो फैक्टर है उसकी खोज किस में हुई, सर्वप्रथम तो किस में हुई, अरिसस नामक बंदर में हुई। या फिर पूछ रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन बना लें कि मान लो कि एक दंपति हैं, उनका जो पहला बच्चा था वो तो क्या है, सुरक्षित है, लेकिन उसके बाद वाले जो भी बच्चे आए उनकी मृत्यु हो रहा है, तो इसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है भाई, उनका क्या है, रुधिर का अपघटन हो रहा है। अगर ये देखिए RH फैक्टर उसका कारण है, तो भी आपको वही करना है, क्या करना है, RH फैक्टर उसका कारण करना है, ठीक है। साथ साथ में मैं देखिए क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन क्या बनेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ।
अगर क्लास में कोई भी दिक्कत हो तो बताओ यार, कमेंट किया करो कि सर आप ऐसे पढ़ाते हो हमें समझ में नहीं आता, आप इस तरह से पढ़ाओ, या फिर अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो कमेंट में आप बताया करो कि मैं सॉल्यूशन आपको तुरंत दे दूंगा। ठीक है, चलिए एबीओ ब्लड ग्रुप की, किसकी बात करते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। तो देखिए एक सारणी बना रहा हूं मैं यहाँ पर, और वो सारणी आपको हमेशा याद रखनी है, उस सारणी से ही आप सारे क्वेश्चन हल कर दोगे। तो सारणी क्या है, सारणी में देखिए वर्ग, ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वर्ग, प्रतिजन और प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा देखिए इसको बोलते हैं एंटीजन, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। ठीक है, तो देखिए ये सारणी है, ये सारणी आपको पूरी याद करनी है। तो देखिए ए बी और ओ प्रतिजन जो होती हैं, इसके अंदर बी में जो प्रतिजन यानी एंटीजन पाए जाते हैं वो कौन सी प्रकार की होती है, ए प्रकार की होती है। ठीक है, और बी में जो एंटीजन पाए जाते हैं वो बी प्रकार की होती है, और ए बी में जो एंटीजन पाए जाते हैं वो क्या होती हैं, ए बी प्रकार की होती हैं, और ओ में जो एंटीजन पाया जाता है, पाया ही नहीं जाता, वो नन होता है, यानी किसी प्रकार की भी इसमें क्या नहीं पाई जाती, एंटीजन नहीं पाया जाता या प्रतिजन नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं किसकी, अब बात किसकी करते हैं, बात करते हैं अपन एंटीबॉडी की, एंटीबॉडी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, एंटीबॉडी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एंटीबॉडी की बात करते हैं। तो ए वर्ग में जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो कैसी होती है, बी प्रकार की होती है। ए में जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो कैसी होती है, बी प्रकार की होती है। बी में जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो कैसी होती है, ए प्रकार की होती है। लेकिन ए बी में जो एंटीजन, ए बी में जो प्रतिरक्षा पाई जाती है वो क्या होती है, नन होती है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, प्रतिरक्षा नहीं पाई जाती। ए बी में क्या नहीं पाई जाती, प्रतिरक्षा नहीं पाई जाती है। ठीक है, ओ में क्या है, ओ में जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो कैसी होती है, ए और बी प्रकार की, यानी दोनों पाई जाती है, ए और बी प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। किसके अंदर भाई, देखिए बात किसकी कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं देखिए ए में जो एंटीजन पाए जाते हैं वो ए प्रकार का होता है, और एंटीबॉडी पाई जाती है वो कैसी, बी प्रकार की होती है। ठीक है, बी में जो एंटीजन पाए जाते हैं वो बी प्रकार का होता है, लेकिन एंटीबॉडी ए प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, ए बी में जो एंटीजन होते हैं वो ए बी प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रतिरक्षा इसमें नहीं पाई जाती। ओ में जो एंटीजन होते हैं, सॉरी ए में जो एंटीजन तो होते नहीं है ओ में, और लेकिन एंटीबॉडी जो होती है वो कैसी होती है, ए बी प्रकार की होती है। कैसी होती है, ए बी प्रकार की होती है। ठीक है, अब आपको इसमें समझ में आ गया कि देखिए इसमें एक बात जो भी पूछता है वो होता है कि सार्वत्रिक ग्राही, एक तो सार्वत्रिक ग्राही पूछता है, या फिर पूछता है सार्वत्रिक दाता। सार्वत्रिक ग्राही का मतलब होता है कि किसी से भी रुधिर ले ले, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, किसी से भी क्या ले ले, रुधिर ले ले। तो वो कौन है भाई, ए बी है। ए बी क्या कहता है, भाई हमारे पास चाहे जो भी हो आपके पास वो लिया हो, नो टेंशन, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, हमें आप दोगे वो ले लेंगे, हमें आप दोगे वो ले लेंगे। तो ए बी क्या हो गया, सार्वत्रिक ग्राही हो गया है, सार्वत्रिक ग्राही होगा कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, और ओ क्या कहता है, ओ क्या कहता है कि भाई मेरे पास कमी नहीं है, ओ क्या कहता है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तुम चाहो जो भी हो ले जाओ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तुम जितना चाहो वो ले जाओ। तो ये क्या है, सार्वत्रिक दाता है। ये क्या है, सार्वत्रिक दाता है कौन, ओ क्या है, सार्वत्रिक दाता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा, यही चीज पूछता है कि सार्वत्रिक दाता कौन है, सार्वत्रिक ग्राही कौन है, कौन रुधिर ले सकता है और कौन रुधिर सबको दे सकता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। देखिए दोनों ब्लड ग्रुप बता दिए हैं, ब्लड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, सारी बता दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो वीडियो को, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करो, चिपका दो उसको, मैं आपका जो आपकी प्रॉब्लम होगी
उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। और भाई वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।